नमस्कार, पहाड़ समाचार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ धीरेन्द्र अवस्थी। शुरुआत करते हैं खबरों की। उत्तराखंड सरकार का दावा है कि यूपी और उत्तराखंड के बीच परिसंपत्तियों के जो मसले थे वो हल हो गए हैं, लेकिन कांग्रेस प्रदेश सरकार पर गंभीर आरोप लगा रही है। कांग्रेस का कहना है कि अगर धामी सरकार परिसंपत्तियों के बंटवारे को कोर्ट से वापस लेती है तो कांग्रेस हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी। वहीं बीजेपी इस फैसले को ऐतिहासिक बता रही है। मुख्यमंत्री जी ने ये ऐलान किया है कि हम तमाम जो लंबित मामले हैं कोर्ट में उनको वापस ले रहे हैं, तो ये राज्य के हितों के साथ बड़ा खिलवाड़ है। और भविष्य में जिस मजबूत प्रदेश की हम उम्मीद करते थे, उन हमारी भावनाओं पर मुख्यमंत्री जी की इस विचारधारा से उसके आधार पर प्रहार हुआ है। हम हमारे उत्तराखंड को बुलंद स्थिति में पहुंचाने की हमारी जो सोच है, उस आधार पर कोई प्रहार करे इसको स्वीकार नहीं कर सकते। और उसके लिए न्यायालय में जाने की भी अगर आवश्यकता पड़ेगी तो हम वकीलों को अपॉइंट करके। और इतनी 21 साल पुरानी मांग को, जिसमें 10 साल कांग्रेस शासन के भी रहे, वो लोग जो कुछ नहीं कर पाए, आज वो अगर इस पे सवाल उठा रहे हैं तो उनके ऊपर सवाल खड़ा है। और मैं कह रहा हूं, समझौता करने की बात करें, समझौता तब हुआ जब सत्ता बचाने के लिए समझौता किसी ने किया था और कहा था लूट लो जितना लूटना चाहो, इस प्रदेश को मैं देखूंगा नहीं। वो आज हमारी परिसंपत्तियों के बारे में बात करते हैं तो मुझे लगता है ये खिसियानी बिल्ली की तरह खंबा नोचना है। और आपको अभी 5 साल विपक्ष के और दिए जाएंगे। आप जितनी खिसियाहट निकालना चाहें विपक्ष के रूप में अगले 5 साल और निकालिएगा। और हल्द्वानी में समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सत्यनारायण सचान ने कुमाऊं मंडल के सभी जिला अध्यक्षों के साथ में विधानसभा चुनाव को लेकर बैठक की है। इस दौरान समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सत्यनारायण सचान ने कहा कि पार्टी उत्तराखंड की सभी 70 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है। उन्होंने कहा कि चुनाव के लिए दावेदारी पेश करने वाले लोग 30 नवंबर तक दावेदारी पेश कर सकते हैं। समाजवादी पार्टी ने इस बार जिन मुद्दों पर वो चुनाव लड़ेगी वो भी साफ किया है। एसपी का कहना है कि इस बार उत्तराखंड में पार्टी स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार और पलायन जैसे मुद्दों पर चुनाव लड़ने जा रही है। प्रत्येक जनपद में, पहाड़ी जनपद में एक मिनी शेड्यूल की स्थापना, इसके साथ ही साथ स्वास्थ्य सेवाएं जो चरमरा गई हैं। अभी जो कैग की रिपोर्ट आई थी, उत्तराखंड हिमालयी राज्यों में सबसे पीछे। गंभीर बात है, 20 वर्षों में हम अपनी स्वास्थ्य सेवाएं नहीं बढ़ा पाए। शिक्षा, इन्हीं की वजह से पलायन होता है। तो पलायन रुकेगा, रोजगार मिलेगा और विकास होगा। विकास जो हमारा माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को जो मॉडल था 2012 से 2017 तक का, उस मॉडल पर हम यहाँ विकास करेंगे। और विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दल जहां तैयारी में लगे हैं, वहीं पुलिस प्रशासन ने भी तैयारियां तेज कर दी हैं। डीजीपी अशोक कुमार का कहना है कि चुनाव के दौरान होने वाली बड़ी सभाओं और रैलियों के साथ वीवीआईपी के आने जाने को लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर, नैनीताल में बड़े कार्यक्रम प्रस्तावित हैं। इलेक्शन के प्रति हमने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं, चाहे वो फोर्स के डिप्लॉयमेंट के संबंध में हो या कि आचार संहिता के अनुपालन के संबंध में हो। हर एक पे काम चल रहा है और जो भी इलेक्शन रैलीज होंगी, जैसे भी होंगी, उनकी पूरी हमारी तरफ से पूरी तैयारी रहेगी। पूरी तरह से सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। और ऑटो से केजरीवाल ने दिल्ली जीती। अब केजरीवाल दिल्ली मॉडल की तर्ज पर उत्तराखंड को फतेह करने का प्लान बना रहे हैं। देवभूमि में केजरीवाल का विकास और आस्था मॉडल एक साथ लागू है। दिल्ली के सीएम ने हरिद्वार में शक्ति प्रदर्शन किया है। देखिए रिपोर्ट। दिल्ली के ऑटो वालों से कब संपर्क हुआ था। आज मैं एक बहुत बड़ी बात कहने जा रहा हूं और ये कोई अतिशयोक्ति नहीं है। दिल्ली में हमारी सरकार बनी, इसमें 70% योगदान ऑटो वालों का। ये मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा, आपको खुश करने के लिए नहीं कह रहा, मैं आपको बताऊंगा कैसे है। 70% योगदान ऑटो वालों का। आम आदमी पार्टी पहाड़ फतह करने के लिए पूरी तैयारी में जुटी है। दिल्ली की रणनीति को केजरीवाल देवभूमि की जमीन दिखाने में लगे हैं। चुनावी तैयारियों के चलते केजरीवाल चौथी बार उत्तराखंड के दौरे पर पहुंचे। ऑटो टैक्सी वालों से संवाद किया, ऑटो चालकों से वादा किया कि सत्ता में आए तो सिस्टम बदल देंगे। दिल्ली की जनता को कहा, मैंने कहा एक बार हमको जिता दो, ऐसा सिस्टम बनाऊंगा
कि सारी दिल्ली की जनता ऑटो वालों से प्यार करने लगेगी। आज आप दिल्ली चले जाओ, अब दिल्ली में कोई ऑटो वाला, कोई दिल्ली की जनता ऑटो वालों के लिए कुछ बुरा भला नहीं कहती। ऑटो वाला दिल्ली के लोगों को प्यार करता है, उनको इज्जत देता है, और दिल्ली की जनता ऑटो वालों को इज्जत देती है। सारे मीटर से चलते हैं, सारे अच्छा चलते हैं, सारे ईमानदारी से कमाते हैं। क्यों? हमने सारा सिस्टम बदल दिया ऑटो का। जितने उलट सुलट कानून इन्होंने बना रखे थे जिसकी वजह से इनसे पैसे लिए जाते थे, वो सारे कानून बदल दिए, सारा सिस्टम ठीक कर दिया। ऑटो पर खुद केजरीवाल ने आपके पोस्टर लगाए। ऑटो में बैठकर दिल्ली के सीएम केजरीवाल और उत्तराखंड आम आदमी पार्टी के सीएम फेस कर्नल अजय कोठियाल होटल पहुंचे। केजरीवाल ने ऑटो वालों से तमाम वादे किए, साथ ही आस्था का कार्ड भी खेल दिया। केजरीवाल ने तीर्थ यात्रा और राम मंदिर दर्शन कराने का वादा किया है। ये ऐलान करने आया हूँ कि आम आदमी पार्टी की सरकार उत्तराखंड में बनेगी। उत्तराखंड वासियों की भी बहुत इच्छा है कि वो अयोध्या जी के दर्शन करें। मैं बहुत सारे लोगों को मिलता हूँ, उनसे बातचीत करता हूँ, सबकी इच्छा है कि प्रभु श्री राम के दर्शन करके आएं। बहुत सारे लोग पैसे की कमी के कारण नहीं जा पाते, तो आज मैं ये ऐलान करने आया हूँ कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी तो दिल्ली की तर्ज पे यहाँ पे भी तीर्थ यात्रा योजना चालू करेंगे। तमाम घोषणाओं के बाद केजरीवाल ने हरिद्वार की सड़क पर तिरंगा यात्रा भी निकाली। परशुराम चौक से शंकर आश्रम तक केजरीवाल तिरंगा यात्रा लेकर पहुंचे। केजरीवाल ने जहां तिरंगा यात्रा के जरिए पहाड़ पर आम आदमी पार्टी का शक्ति प्रदर्शन दिखाने की कोशिश की, तो वहीं ऑटो चालकों के जरिए एक बड़े वर्ग को अपने साथ जोड़ने की कवायद को अंजाम दिया। बता दें कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के सत्ता में आने के पीछे ऑटो चालकों की एक बड़ी रणनीति है, जिसको केजरीवाल उत्तराखंड में भी अंजाम देने के प्लान में लगे हैं। टीम न्यूज़ से। और देहरादून में पूर्व सीएम हरीश रावत की लोक कला एवं संस्कृति सलाहकार माया उपाध्याय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने कांग्रेस के जरिए चलाए जा रहे संस्कृति बचाओ कार्यक्रम की जानकारी दी। माया उपाध्याय के मुताबिक कार्यक्रम का मकसद उत्तराखंड की लोक संस्कृति को बचाना और इस बारे में युवा पीढ़ी को जानकारी देना है। कार्यक्रम की शुरुआत कुमाऊं से हो चुकी है और इस दौरान उन्होंने उत्तराखंड सरकार के संस्कृति विभाग पर लोक कलाकारों की अनदेखी का आरोप भी लगाया। लेकिन एक कलाकार के नाते जो असलियत और जो कलाकार की एक हालात हैं जो उन्होंने पहचाना है, मुझे नहीं लगता कि किसी और ने उस चीज को अवगत करा है या आगे पहुंचाया है। उनकी जितनी भी योजनाएं हर वर्ग के लिए हैं, सिर्फ एक कलाकार के लिए नहीं, हर वर्ग के लिए योजना बनाई गई है। बट एज एन आर्टिस्ट मैं कलाकार हूं, तो मैं अपने ही मुद्दे पे बात करूंगी। और नैनीताल में संयुक्त मजिस्ट्रेट ने पंथ पार्क का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान फंड व्यापारियों के खिलाफ मिल रही शिकायतों में सच्चाई मिली है और निरीक्षण में पाया गया है कि फंड व्यापारी आवंटित जगह छोड़कर दूसरी जगह दुकानें लगा रही हैं। साथ ही नगरपालिका के जरिए बैठने के लिए लगाई गई बेंच पर भी कब्जा किए हैं। नियमों की अनदेखी करने वाले फंड व्यापारियों के संयुक्त मजिस्ट्रेट ने साफ शब्दों में नियमों का पालन करने की चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि जो फंड व्यापारी नियमों का पालन नहीं करेंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। गौरतलब है कि नैनीताल नगरपालिका ने कुछ दिन पहले 121 फंड व्यापारियों को पंथ पार्क में दुकान लगाने की जगह चिन्हित की थी और चिन्हित व्यापारी शाम 4 बजे से 6 बजे तक पार्क में फड़ लगा सकते थे। लेकिन कुछ अवैध फड़ व्यापारी प्रशासन के नियमों को ताक में रखकर दुकानें लगाने के साथ सरकारी संपत्ति पर भी कब्जा कर रहे हैं। इनको समझाया गया कि हम इस तरफ केवल जो ग्राउंड वाली साइड है उस पर हम 121 जो जिन्हें लाइसेंस दिया हुआ है, जो लाइसेंसधारी है, उनके लिए नियमित हमने चिन्हित जगह मार्क कर दी है ताकि वो वहीं पे बैठ सकें, ताकि जो भी अवैध फड़ व्यापारी यहाँ पे फड़ लगाता है उसके अगेंस्ट और ज़्यादा स्ट्रिक्ट एक्शन है। लेकिन उसके बाद भी उनके द्वारा यहाँ पे नहीं लगाया गया। इनको 4-5 दिन का वक्त भी हमने दिया, उसके बाद भी नहीं लगाया गया। दूसरी चीज़, हमने यहाँ पे बेंचेस भी लगा दी, लेकिन इन्होंने बेंचेस पे भी कब्जा करके वहाँ पे भी फड़ लगाने चालू कर दिए। तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि अब हम स्ट्रिक्ट एक्शन लें। वहीं बागेश्वर में जिलाधिकारी ने विश्व मत्स्य दिवस पर मुख्यालय में
एंगलिंग योजना का शुभारंभ किया है और स्थानीय स्तर पर रोजगार एवं पर्यटन संबंधी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए जिले में ये अभिनव पहल की है। इसके लिए 1 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। एंगलिंग के लिए जिले में 3 जगह चयनित की गई हैं। इससे रोजगार के साथ साथ पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। जिलाधिकारी ने कहा कि कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य ज्यादा से ज्यादा स्थानीय लोगों को एंगलिंग के अंतर्गत की जाने वाली विभिन्न गतिविधियों के बारे में जागरूकता प्रदान करना है। और नैनीताल में पार्किंग में गाड़ी खड़ी करने को लेकर पर्यटक और पार्किंग स्टाफ के बीच में मारपीट हुई है। मामला कोतवाली पहुंचा तो पर्यटक ने पार्किंग स्टाफ पर मारपीट करने का आरोप लगाया। घंटों की बहस के बाद शहर के गणमान्य लोगों के समझाने पर दोनों पक्षों में सुलह हो गई। मुकदमा कल कायम हो गया था, उनके द्वारा मुकदमा कायम कर दिया गया था। उन्होंने बोला कि इनकी जीडी कटेगी और उसके बाद इनको जो है ऊपर कोल्ड ड्रिंक पेश किया जाएगा। और उसके बाद हम सब व्यापारी घर चले गए थे। उसके बाद जब हम घर चले गए तो सुबह देखा कि वो जो है खुला घूम रहा है। तो जब हम इनके पास गए तो उन्होंने बोला कि हम उसको ज़्यादा देर तक गिरफ्तार नहीं कर सकते थे, जबकि हम उनसे ये पूछना चाह रहे। तो नैनीताल की यह घटना है जहां पर एक होटल के बाहर पार्किंग करने को लेकर, गाड़ी की पार्किंग करने को लेकर विवाद बढ़ गया और पार्किंग स्टाफ और जो पर्यटक वहां पर पहुंचे थे उनके बीच में हाथापाई हो गई। विवाद काफी देर तक बढ़ता रहा, लेकिन जो वहां के गणमान्य लोग थे वो वहां पर पहुंचे। दोनों पक्षों को समझाया गया, तब जाकर मामला शांत हुआ। और रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटते हैं। वीरों की धरती उत्तराखंड की एक और बेटी सेना में लेफ्टिनेंट बनी। देश और पति का नाम रोशन किया। 11 महीनों की कड़ी मेहनत के बाद पासिंग आउट परेड कर देहरादून लौटी, जिसका देहरादून में भव्य स्वागत किया गया है। देखिए रिपोर्ट। वीरों की धरती उत्तराखंड की एक और बेटी सेना में लेफ्टिनेंट बनी। 11 महीनों की कड़ी मेहनत के बाद पासिंग आउट परेड कर देहरादून लौटी। देहरादून में लेफ्टिनेंट ज्योति नैनवाल का भव्य स्वागत किया गया। ये तस्वीरें आतंकवाद को करारा जवाब हैं। ये तस्वीरें हौसले की वो कहानी है जो हर हिंदुस्तानी का सीना गर्व से ऊंचा कर देगी। ये शहीद दीपक नैनवाल की वीर पत्नी ज्योति नैनवाल हैं। तस्वीरें चेन्नई के ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी की हैं, जहां से पास आउट होकर ज्योति सेना में शामिल हुई। लेफ्टिनेंट ज्योति ने अपनी इस उपलब्धि के लिए अपने परिजनों के साथ ही महार रेजिमेंट को भी धन्यवाद दिया। आज मैं उस एक ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बनी हूँ जिसमें मेरे हस्बैंड ने सर्व करा था। मेरे हस्बैंड की रेजिमेंट, महार रेजिमेंट, मेरे लिए एक परिवार के तौर में मेरे साथ हमेशा खड़ी रही। आज मैं ऑर्डिनेंस, मतलब मेरे हस्बैंड इन्फेंट्री में थे, मैं इन्फेंट्री ज्वाइन नहीं कर सकती हूँ, इसलिए मैं ऑर्डिनेंस का पार्ट बनी हूँ। लेकिन मेरे लिए हमेशा मेरे हस्बैंड की रेजिमेंट एक ऐसी रहेगी जैसे एक लड़की के लिए उसका मायका रहता है। पासिंग आउट परेड के मौके पर ज्योति के साथ उनके दोनों बच्चे भी आर्मी यूनिफॉर्म में नजर आए। दोनों बच्चों को मां की सेना में अफसर बनने पर गर्व भी है। कि अब तुझे जन्म देने वाली नहीं, कर्म देने वाली माँ बनना है और यहाँ से तू जो जिंदगी जिएगी अपने बच्चों को गिफ्ट करेगी। सो एवरीवन वांट्स टू गिव अ गुड लाइफ टू हर चिल्ड्रंस, सो दैट्स व्हाई। देहरादून लौटने पर लेफ्टिनेंट ज्योति नैनवाल का भव्य स्वागत किया गया। परिवार को बधाई देने वालों का सिलसिला भी लगातार जारी है। वहीं दामाद के शहीद होने के बाद बेटी की सेना में जाने की बात से परेशान मां अब खुश है। आशीर्वाद तो मेरा सदा उनके साथ रहा, अपना जवाई के साथ भी था, लेकिन भगवान ने साथ नहीं दिया। और बेटी के साथ भी आशीर्वाद है। और सबसे बड़ी खुशी की बात है कि अपने पैरों पर खड़ी हुई। आज हर जगह से, हर गली से मेरे को फ़ोन आ रहे, बधाइयाँ मिल रही और मैं इस पर बहुत गर्व महसूस कर रही हूँ। ज्योति के पति दीपक नैनवाल 2018 में जम्मू कश्मीर के कुलगाम में आतंकियों से लोहा लेते हुए शहीद हो गए थे। उत्तराखंड के देहरादून जिले के हरावाला से ताल्लुक रखने वाला नैनवाल परिवार, जिसकी 3 पीढ़ियां फौज से जुड़कर राष्ट्र रक्षा में आगे रही हैं। इंडियन आर्मी की वर्दी हासिल करके ज्योति नैनवाल ने न सिर्फ अपने वीर पति का गौरव बढ़ाया, बल्कि देश के सामने एक सशक्त प्रेरणा बनकर उभरी हैं। और उसी की गवाह हैं ये तस्वीरें। टीम न्यूज़ स्टेट। और शहीद सम्मान यात्रा में भाग लेने के लिए राजनाथ सिंह पिथौरागढ़ पहुंचे। इस दौरान उन्होंने सेना की तारीफ करते हुए सरकार की उपलब्धियां गिनाई। पिथौरागढ़ जिले के झूला खेत गांव में
शहीद सम्मान यात्रा में भाग लेने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह यहां पहुंचे थे। रक्षा मंत्री ने भरोसा दिया कि उनकी सरकार सैनिकों के सम्मान और कल्याण के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। मैं जानता हूं कि यहाँ पर 4 धाम हैं, गंगोत्री धाम, यमुनोत्री धाम, केदार धाम और बद्री धाम। ये 4 धाम हैं और यदि उत्तराखंड सरकार यहां पर 4था धाम सैन्य धाम बना देती है तो मैं समझता हूं कि यह 5वां धाम होगा इस उत्तराखंड की धरती पर बहनों भाइयों। सांस्कृतिक परंपरा है कि जो देश के लिए अपनी जिंदगी न्यौछावर करते हैं अथवा देश के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा देते हैं, उनको लोग देव तुल्य मानते हैं। रक्षा मंत्री के साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, सांसद अजय टम्टा, कैबिनेट मंत्री विशन सिंह चुफाल, गणेश जोशी, प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक साथ में मौजूद रहे। टीम न्यूज स्टेट। और फिलहाल इन्हीं खबरों के साथ पहाड़ समाचार में इतना ही। देखते रहिए न्यूज स्टेट। नमस्कार।